हमारी एसएमपीएस पावर सप्लाई है, ठीक है। और इस एसएमपीएस पावर सप्लाई में सबसे पहले जो ध्यान देना है वो इस पावर रिले को देना है, ठीक है। ये हमारा पावर रिले है और इसी से रिलेटेड यहाँ पे हमारा फ्यूज लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे आप पीछे की साइड से देखते हैं तो ये आपके पूरे ट्रैक दिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ट्रैक देखेंगे, ये फ्यूज के सहारे यहाँ पे सप्लाई आती है और यहाँ से सप्लाई आपकी यहाँ पे एक एलटीसी लगा होता है। एलटीसी के बाद यहाँ पे सप्लाई आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जाकर के ये आप चले जाते हैं सीधे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे। यहाँ पे क्या लगा है? ये ब्रिज डायोड लगा है। ये आपका ब्रिज डायोड एसएमडी के रूप में है। तो यहाँ पे आपकी एसी सप्लाई आ जाती है। यहाँ से न्यूट्रल की देखें तो न्यूट्रल यहाँ से आपका आता है और ये न्यूट्रल यहाँ से ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे आता है। यहाँ से लाइन फिल्टर कॉइल और यहाँ से ये ऐसे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पर। अब यहाँ से इस ब्रिज के बाद हमें डीसी मिलता है और इस कैपेसिटर के बाद हमें फिल्टर यानी प्योर डीसी 300 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है। यहाँ पर सबको दिख रहा है यहाँ तक? यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई हमारी जो 300 वोल्ट की सप्लाई होती है, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से देखिए जंपर लग करके आपके ट्रांसफार्मर के टर्मिनल 1 पर जाती है। यानी कि ट्रांसफार्मर का जो कॉइल है प्राइमरी कॉइल उसके टर्मिनल 1 पर, और जो टर्मिनल 2 है ये मॉसफेट के ड्रेन पिन पर यहाँ से चला जाता है। तो यदि आप चेक करेंगे तो ये मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से भी वीक साउंड आएगा यहाँ पे। तो ये आपका प्राइमरी कॉइल। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल को चेक करने के लिए और ऑक्सिलरी कॉइल को चेक करने के लिए मेन फिल्टर कैपेसिटर को ध्यान देना है। मेन फिल्टर कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल जिस कॉइल से बीप करता है ये आपका प्राइमरी कॉइल होता है और जो निगेटिव से बीप करता है ये हमारा ऑक्सिलरी कॉइल होता है। आ रहा समझ में? तो अब यहाँ पे ये बीप साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रैक टूटा हुआ है। ये ट्रैक क्या है? टूटा हुआ है। आ रहा है समझ में? क्लियर है?